वापस से बताना है फिफ्थ। भाभी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? फास्ट करो बेटा, फिर मैं। हाँ ऋषभ, गुड बेटा, आप लोगों ने सही लिख रखा है। ऋषभ, मोहित, सब करेक्ट लिख रखा है आपने बेटा। चलो आज हम लोग ना एक्सरसाइज 12.2 करते हैं, है ना चिल्ड्रन? 3 का फिफ्थ। एक्सरसाइज 12.1 भाभी, फास्ट बेटा, जल्दी लिखो। ओके, देखो पहले तुम्हारा ही क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। 3 का फिफ्थ, ये रहा 3 का फिफ्थ। ये है बेटा -2/3 का पावर -2 और इसका पावर बच्चों 2। अब देखो सबसे पहले तो हम पावर वाला रूल अप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा -2/3 और पावर से पावर मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लिख रही, अब खुद से आइडेंटिटी लिखना। अब ये हो गया -2/3 का पावर -4, ठीक है ना? 2 × 2 4। अब क्या होगा आपको पता है, ये माइनस में है तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो -3/2 का पावर 4। ये वो वाली आइडेंटिटी है बेटा कि अगर a का पावर a/b का पावर -1 है तो ये बन जाता है b/a। अब यहां तक हो गया बच्चों। अब ये क्या है, देखो मैंने तुम लोगों को उस दिन सिखाया है बहुत इजी तरीके से। माइनस को पहले बाहर निकालो और इसको अंदर रखो। अब ये देखो इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये क्या हो गया, देख लो इसको किसमें एक्सप्रेस करना है, इवेल्युएट करना है कि पावर में ही बताना है? वैल्यू बतानी है तो मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3 और नीचे 2 × 2 × 2 × 2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 and 27 3 जा 7 3 जा 21, 71/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आ गया समझ में? भाविक, दिवेन, समझ में आ गया बेटा? गिव मी रिस्पॉन्स। हाँ 3 2 जैसे, हाँ यस 81, राइट इशिका 81, ठीक है ना? कर लो आप नोट। और हम लोग आज एक्सरसाइज 12.2 करेंगे चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन क्या है ना कि अब ना आज हम लोग सीखेंगे, जैसे सपोज करो कि कभी कभी नंबर बहुत छोटे होते हैं। आप पहले सुनो बच्चों, अब लिखने का काम बाद में करना, बाद में इसको लिख लेना आप। हाँ नेहा राइट है बेटा, सही हो। अब आप लोग सुनो, ये तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ये दिवेश को नहीं आ रहा था इसलिए मैंने या भाभी पता नहीं कौन थे, दोनों में से किसी को नहीं आ रहा था, उनके लिए मैंने ये बनाया। अब देखो चिल्ड्रन, जैसे बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटे नंबर का मतलब समझो। अब सपोज करो किसी भी कोई एक समान है, उस समान का सपोज करो मिलियन पार्ट हो गया, या उसका 10 का, उसका मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाए बेटा कि उसके मैंने 20 पार्ट्स कर दिए, 1000 पार्ट्स कर दिए, 10,000 पार्ट्स कर दिए, मिलियंस पार्ट कर दिए। तो जो बहुत छोटे नंबर होते हैं चिल्ड्रन, उनको हम एक्सपोनेंट की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। अब छोटे का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो 1 को तुम इतने पार्ट में डिवाइड कर दो, इतने सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब बेचारा 1 कितना छोटा हो गया। अब तुमने इसके पार्ट का मतलब क्या होता है, आप उसको तोड़ तोड़ के, अब जैसे आपका एक पिज्जा है ना, एक पिज्जा लेकर आए आप, 2 ब्रदर सिस्टर हो, दोनों मिलके आधे आधे खा लिए। 2 पड़ोस से कोई और तुम्हारे फ्रेंड आ गए, अब आपका टुकड़ा क्या हो गया, और छोटा हो गया। अब मम्मी पापा ने कहा तुम तो अकेले नहीं खाओगे, मुझे भी खाना है। अब 8 टुकड़े बन गए उस पिज्जा के, सोचो कितना छोटा हो गया। इसी तरह से ये 1 के इतने सारे 0 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 हमारा इतना छोटा हो गया, मतलब ये नंबर क्या है, इतना छोटा सा नंबर है। अब ये जो छोटा नंबर है बेटा, इसको हम एक्सपोनेंट की मदद से हम एक्सप्रेस करते हैं, और जो एक्सपोनेंट की मदद से जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं।
This is known as standard form. When very small number is expressed by exponent, then this is known as standard form. So today we have know about how to change such type of a small number with the help of exponent. समझ में आ गया हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हमें ये मालूम हो चिल्ड्रन कि हमें पढ़ना क्या है, तभी हमें समझ में आता है कि हम क्या करने वाले हैं, है ना? तो आज हम यही सीखेंगे एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन लेती हूँ बच्चों, और उसी क्वेश्चन की हेल्प से आपको मैं समझाती चलती हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। इसे लिखना है दिवेन, या आप बना लोगे खुद से कि जिस बच्चे ने पूछा था उसे वापस इसे नोट डाउन करना है या रब कर दूं बेटा? ठीक है बेटा, तनीषा आपने कर लिया है, बट किसी ने मुझसे ये प्रॉब्लम पूछ रखा था ना, दिवेन ने पूछा था या किसी और ने पूछा था? भाविक ने। ओके भाविक, डन। अब देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है ना बेटा, देखो आप लोग कितने जीरो लगे हुए हैं पहले काउंट करो इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने जीरो है बेटा? कितने जीरो है देखो आप, 11 है टोटल, है ना? तो हम पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट का ये फर्स्ट है, पहले हम 11 जीरो लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद क्या है बच्चों? 8 5। देखो कितना छोटा नंबर है, अभी आपको मैं एग्जांपल से यही सिखा रही थी, बहुत छोटा सा नंबर है ना चिल्ड्रन। अब इसको हम एक्सपोनेंट की हेल्प से जब हम शो करेंगे तो इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले तुम सबको पता है ना कि जब हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे जीरो लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो बच्चों, ये डेसिमल मैं हटा रही हूँ तो 11 तो जीरो के बदले आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये समझा रही हूँ, इसके बाद भी करूंगी। और 2 इन दोनों के बदले आएगा बच्चों, ठीक है ना? और 2 क्या है? जीरो क्यों लगाते हैं बेटा? देखो डेसिमल का मतलब क्या होता है, जैसे 1.75 है तो ये डेसिमल आया कहाँ से था बेटा? 100 से ही तो आया था ना। जब हम 100 को हटाए थे बेटा तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया था। परसेंटेज से आता है ना किसी भी चीज में परसेंट, जैसे सपोज करो कोई भी चीज 1% है तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100, है ना? और फिर इसको आप अगर डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो ये जीरो कैंसिल हो गया और क्या आपका आ गया? 1% आ गया। अभी सबसे पहले बताई थी ना बेटा कि किसी भी चीज का अगर आप मान लो 10 पार्ट कर रहे हो तो 1/10, ठीक है? और जब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखती हूँ तो यहाँ पे 1 0 के बदले ऊपर एक डेसिमल लगा देते हैं। अब ये कैसे आया? देखो 1 को डिवाइड करो 10 से, ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं गया, डेसिमल लगाए, डेसिमल के बदले 1 0 आता है, ठीक है ना? और अब ये चला गया, यही से डेसिमल आया बेटा। और जब मैं इसको हटाऊंगी तो वो नीचे आ गया, है ना? अब यहाँ पे ये हमने हमारे काउंट करते हैं बच्चों, कितने हैं? 13 है, तो हमने नीचे 13 जीरो लगा दिए। अब आगे के जीरो का मतलब नहीं होता है बेटा, 1 के आगे तुम 100 जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं होता, पीछे लगाओगे तब मतलब होता है। अब ये बन गया बच्चों 80। अब मैं ना अगली बार से इतने जीरो नहीं लिखूंगी बेटा, डायरेक्ट लिखूंगी 10 का पावर 13। अब आ गया ना हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म्स। थोड़ा लेफ्ट में कर दूं बोर्ड को, दिख रहा है बेटा मोहित? अब क्लियर है बिल्कुल? देखो अब देखो, अब ये ना बेटा हमने जितने जीरो लगाए पावर एक्सपोनेंट लिखे। मैंने भी आपको बताया ना कि हम यहाँ एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रूल है चिल्ड्रन कि हम एक डिजिट के बाद डेसिमल जरूर लगाएंगे। मतलब मैं अब इसको लिखूंगी 8.5। अब तुमने अभी देखा ना कि डेसिमल जब भी हम लगाते हैं चिल्ड्रन, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं। ध्यान से सुनना, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं। अब हम डेसिमल
ऊपर ऐड कर रहे हैं कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, तो हम ऊपर ऐड कर दिए चिल्ड्रन और नीचे तो जैसे था। देखो ये आंसर डायरेक्ट बनेगा, ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए की। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है बेटा, तो बेटा इधर से बिल्कुल दिवेश क्लियर है, आप अपना नेटवर्क चेक करो। तो बोर्ड की क्लास है, तो बोर्ड की क्लास होने के कारण हमारा रिटन पार्ट भी बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक जीरो, इससे एक जीरो क्या होगा बेटा, कट जाएगा और क्या हो जाएगा 8.5 अपॉन 10 का पावर 12, ठीक है ना। 10.5 अब ये नीचे है, ऊपर जाकर क्या होता है हमेशा माइनस का, तो 8.5 इंटू 10 का पावर -12 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है सानिया, देखो बेटा मैं चाहती तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको समझा देती, लेकिन आपको लिखना भी आना है और ये लिखने का तरीका है कि आपको इसी प्रॉपर वे में आपको इसके आंसर को लिखना है। किसी को कोई दिक्कत है तब बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो वो बोलो। आ गया ना सबको? बेटा ऋषभ, हम 10 से अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 8.5 कैसे लिखेंगे? तुम 85 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, तो ये क्या बन गया, 850 बन गया ना, तो आपका क्वेश्चन ही बदल गया ना। लेकिन देखो अगर मैं 8.5 इंटू 10 लिखती हूँ तो आपको पता है ना, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 लगाते हैं, देखो दोनों कट गया और फिर वही नंबर आ गया। आप नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो ना ऋषभ, आप नंबर को नहीं चेंज कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं। समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, आप सब ध्यान दो, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले चिल्ड्रन आप काउंट करो कि डेसिमल जब भी लेफ्ट साइड में होता है, देखो जब भी डेसिमल के बाद डिजिट है बेटा, तो आप काउंट करो कि कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल काउंट करके कितने डिजिट हैं बच्चों, तो 11 तो 0 थे, 12 नंबर पर 8 था और 13 नंबर पर 5 था, है ना। तो कितने नंबर हो गए बच्चों टोटल? 13 डिजिट कितने हैं ऊपर, डेसिमल के बाद 13 डिजिट है। तो हम क्या किए बच्चों, डेसिमल को दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चिल्ड्रन। हम क्या किए बच्चों, सारे डेसिमल को हटा दिए और नीचे हमने जितने जीरो थे बेटा ये देखो 85 अपॉन 10 का पावर 13 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बेटा कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक रूल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा एक डिजिट के बाद, जैसे सपोज करो यहाँ पर 853 होता है ना, तब भी यहाँ पे ही ये डेसिमल आता, 2 डिजिट के बाद नहीं लगाते हैं, एक डिजिट के बाद लगाते हैं। तो अब मैं 85 को देखो यहाँ से समझाऊंगी, मुझे 85 को बदलना है, किसमें बदलना है चिल्ड्रन, 8.5 में। 85 को बदलना है 8.5 में। अब तुम सीधा समझो बच्चों, जब आप डेसिमल हटाते हो तो नीचे 0 लगाते हो, नीचे डिनोमिनेटर में, तो जब आप डेसिमल लगाओगे तो 0 कहाँ आएंगे, ऊपर। टेन की पावर 13 का मतलब क्या होता है बेटा, 0 13 बार आया है, 13 बार आया है मनीष। 0 जो है वो 13 टाइम्स आया है। क्यों 13 टाइम्स आया है? क्योंकि डेसिमल जो ऊपर है वो 13 डिजिट के ऊपर है, इसलिए 10 की पावर 13 है बेटा। आप गिनो ना, यहाँ पे इनको गिन लो ना, 11 तो 0 है, 8 12 नंबर पर है और 13 पर वो है ना। अब देखो जब आप डेसिमल हटाते हो चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना, जब आप डेसिमल हटाते हो तो नीचे 0 लगाते हो, तो जब आप डेसिमल ऐड करोगे बच्चों, अब यहाँ पर मैं कितने डिजिट के बाद ऐड की हूँ, एक डिजिट के बाद। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं डेसिमल ऐड कर रही हूँ
तो कितने डिजिट के बाद ऐड कर रही हूँ? 2 डिजिट के बाद। तो जितने डिजिट के बाद ना बेटा आप डेसिमल लगाओगे उतने जीरो ऊपर लगाओगे। फिर से समझो, जब डेसिमल हटाते हो तो नीचे जीरो, और जब डेसिमल आप लगाते हो तो ऊपर जीरो। ऐसे याद कर लो। when we have removed the decimal, then add zero on denominator, and when we have when we have delete, then we have put the zero in the denominator, and when we add the decimal, then we add zeros on the numerator. अब लेकिन डेसिमल का रोल हमेशा क्या होता है बच्चों? डिजिट से होता है। 85 था तो एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया बच्चों, तो एक 10 मल्टीप्लाई हो गया। आ गया ना? अब यहाँ पे ये 13 है बेटा और ये 10 है, तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो कितने बच गए? 12 बच गए। अब चूंकि ये 12 बेटा नीचे बचा है, तो आपको पता है ना नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस हो गया। मोहित मैं जब समझा रही हूँ तो बेटा आप सुनोगे ना। 13 था ना बेटा, 13 में से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना। देखो ऊपर में 10 है और नीचे में कितने हैं बच्चों? 13 है। अब तुम ऐसे सीखो, 10 का मतलब क्या होता है? 1। सबका बेटा रीजन है। देखो अब इसको डिवाइड है, आपको एक्सपोनेंट में बताया गया है। डिवाइड में आप ऐसे कर लो, डिवाइड में पावर क्या होता है बच्चों? माइनस होता है ना। तो कितना आ गया? 10 का पावर -12। आप ऐसे बना लो, जैसे मर्जी हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेटा। आप एक्सपोनेंट से बना लो, आप डायरेक्ट लिख लो। हमेशा याद रखो कि जब डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है, आपको उस दिन फिजिक्स के एक प्रॉब्लम से भी मैं बताई थी कि मीटर पर सेकंड है बच्चों, तो सेकंड ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। याद आ रहा है ना? अब तो आ गया सबको समझ में। अब तो रिपीट की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन। आ गया ना सब बच्चों को समझ में? पावर 12 कैसे हुआ, पावर 13 कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? एक और प्रॉब्लम बनाते हैं बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो जिसको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया ना, वो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। एक दो बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड, वापस काउंट करो कितने जीरो हैं पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है ना बच्चों, यही होता है। तो हम सबसे पहले काउंट करें कितने जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगेन बच्चों 11 है। कितने हैं? एक बार वापस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है बच्चों, है ना? लगा देते हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद नंबर क्या है बच्चों? 9 4 2। अब देखो ध्यान से देखना, मैं वापस बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो हटाती हूँ इसको बेटा, तो इसके तो 11 आएंगे ही आएंगे, है ना? और डायरेक्ट लिख रही हूँ 11 12 13 14। कितने हो गए बेटा? क्वेश्चन लिखी हूँ तनिषा, ऊपर कुछ भी नहीं है। ऊपर से कैसे नहीं दिख रहा बेटा? आप अपना मोबाइल को थोड़ा सा सेट कर लो ना। बाकी बच्चे दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना चिल्ड्रन सबको? क्लियर बिल्कुल? ठीक है ना? अब देखो 30 यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि हमारे 13 तो बेटा 11 तो जीरो थे, 9 हो गया 12 पे, 13 हो गया 4 पे, और 14 हो गया 2 पे, है ना? अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे चिल्ड्रन? अब टर्न है डेसिमल लगाने का।
अब टर्न किसका है? डेसिमल लगाने का। अब देखो नंबर क्या है हमारा 942 अपॉन 10 का पावर 14। क्या बताई हूँ? एक डिजिट के बाद लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद कितने हैं डिजिट बेटा? 2, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो गया है ना। ऊपर क्या हुआ? चूंकि हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया बेटा, वहां 1 से लगाए थे तो 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 से लगाए तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे चिल्ड्रन? ये है 10 का पावर 2 और नीचे डिवाइड में है 10 का पावर 14। अब ये हो गया 10 का पावर 2 माइनस 14 और अब हो गया 10 का पावर माइनस 12 और ये हमारा आंसर। ठीक है ना सानिया? गुड बेटा। प्रिंजल वेरी गुड। प्रियांशु गुड बेटा। ऋषभ वेरी गुड, है ना? चलो अब बिल्कुल इजी आ गया। अब इसी तरह से ये सारे बनेंगे बेटा। अब बता दो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई एक बता दूंगी मैं आपको। फिफ्थ ओके, मैं फिफ्थ बताती हूँ। प्रियांशु थर्ड और फिफ्थ दोनों एक ही है बेटा। कोई नहीं ऋषभ, मैं एक बता देती हूँ, फिफ्थ बता देती हूँ। जैसे थर्ड बनेगा वैसे ही फिफ्थ भी बनेगा, जैसे फिफ्थ बनेगा वैसे ही थर्ड बनेगा, दोनों सेम है, इसमें डेसिमल नहीं है। केवल 0 का डिफरेंस है बच्चों और कुछ नहीं है इसमें। थ्री 3186। अब इसके बाद कितने 0 है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है ना? 7 ही है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो जो ये 0 0 है ना बेटा, इनको हम अलग कर लेंगे। कैसे इसको लिखेंगे? 10 का पावर 7, 2 2 2 4 2 6 और 7 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है ना यहाँ पे मुझे डेसिमल लगाना है ना? कहाँ लगाना होता है? यहाँ पे। तो 3 डेसिमल 186 ये अभी यहाँ तक हुआ। कितने डिजिट के बाद लगाए हैं बच्चों? 1 2 3, तो यहाँ पर इतने से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या बन गया बच्चों? 3.186 इंटू 10 का पावर 7 इंटू 10 का पावर 3। मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं चिल्ड्रन? प्लस, तो 10 का पावर 10। बहुत इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। हो गया आंसर हमारा। हाँ सानिया गुड बेटा, सही है। प्रियांशु आपने भी सही बनाया है बेटा, करेक्ट है। वो पावर लिख नहीं पाया है, करेक्ट है आपका भी। तो इस पे टाइपिंग में बेटा पावर लगाने में दिक्कत होती है ना? आ गया ना समझ में? ऐसे ही फिफ्थ थर्ड भी बन जाएगा चिल्ड्रन, इजी है ना? हाँ बेटा सानिया बहुत इजी है, मैं तो तब से बता रही हूँ ना। आप एक बार सिर्फ डेसिमल लगाना और हटाना सीख लो बस। किसका शॉर्टकट ढूंढना पड़े? अच्छे से ओके आता है बेटा। आप लैपटॉप में ना प्रियांशु, जहाँ पे आप या जो भी मोबाइल चला रहे हो ना, उसमें जहाँ पे 1 2 डिजिट आते हैं ना, उसके ऊपर दबाओगे ना तो वहां पे आपको आ जाएगा पावर का साइन। ऐसे आता है, इस तरह से है ना? ऐसे आता है। चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ना।
सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, अब ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी तो हमने यूजुअल मिला था बेटा और हमने स्टैंडर्ड में चेंज किया। अब क्या है बच्चों कि अब जो है ना हमें नंबर मिला हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे देखो सेकंड का फर्स्ट, अभी आप खुद बना लोगे 3.02 इंटू 10 का पावर -6। अब मुझे ना बच्चों इसको ऐसे फॉर्म में बदल देना है। इस सौरभ क्या लिख रहा है बेटा? सौरभ क्या लिखा? मैंने कुछ नहीं समझा। ये डाबा का रखना पड़ता है का क्या मतलब होता है? आई डोंट नो। ये क्या लिखा है बेटा आपने? देखो बच्चों यहाँ पे, अब सबसे पहले इसको चेंज करो। ये माइनस है तो इसको लेके नीचे चले जाओ। 3.02 और नीचे आ गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो डेसिमल भी हटा देंगे बच्चों, क्या करेंगे? डेसिमल भी हटा देंगे। तो 302 1 2 3 4 5 6 1, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसके बदले कितने आ गया? 2 और आ गया बच्चों। ये डेसिमल हमने हटा दिया तो कितना आ गया? इसमें हमारा 2 हमारा और आ गया बेटा। और अब ये क्या हो गया? नीचे टोटल कितने हो गए? 6 + 2 8 302। मैं इसको शॉर्टकट बताऊंगी, अभी एक बार तो ऐसे ही बता रही हूँ ताकि फिर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप सब पूछते हो मैम ये कहाँ से आ गया। ठीक है ना? ये हो गया चिल्ड्रन 3 का पावर नीचे 8। अब जब 8 हो गया ना बेटा तो कितने पर डेसिमल लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आंसर हमारा। आ गया समझ में सबको? कुछ नहीं है बेटा, जितने पे भी है ना पहले तो इनको ऐसे लिख दो, डेसिमल को भी पहले हटा लो। मैं तो डायरेक्ट इसको बनाऊंगी बट मैं आपको जानकर सीधा सीधा बताई। उसके बाद जितने भी डिजिट है ना बेटा अगर कम है तो उसके आगे उतने 0 लगा के डेसिमल लगा दो, बस हो गया। अब चलो आप लोग बताओ इसमें सेकेंड थर्ड कौन सा और बताऊं? जल्दी जल्दी बोलो, फिर वही वही क्वेश्चन करा दूंगी, है ना? इजी है ना चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ डेसिमल का खेल है। 0 लगाओ 0 हटाओ। कर लोगे ना सब? या कोई नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं वो बता देती हूँ। जैसे चलो पहले एक मैं 6 बताती हूँ आपको, ठीक है ना? एक 6 बताती हूँ। ये है सेकंड का 6 3.61 492 इंटू 10 का पावर 6। अब सबसे पहला काम होता है डेसिमल को हटाना। इसको भगाओ यहाँ से और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये क्या बन गया बच्चों? 3 6 1 4 9 2 इंटू 10 का पावर 6 और ये क्या है बच्चों? 5 डिवाइड है माइनस 3 6 1 4 9 2 इंटू 10। सो 3 6 1 4 9 2 0 आंसर। गुड सानिया, वेरी गुड बेटा, है ना? 4th इजी है बेटा। देखो जिसने भी
फोर्थ पूछा है, नीचे 4 जीरो जाएंगे, ऐसे ही तो सेम है बेटा जैसे मैं ये बताई हूँ, नीचे 4 जीरो जाएंगे और ऊपर 9 है बेटा, तो 9 में से 4 माइनस हो गया, 5 जीरो रह जाएंगे आंसर में। आंसर हो जाएगा आपका 10001 और उसके आगे 5 जीरो लग जाएंगे। अब मैं थर्ड बताती हूँ बच्चों, बताऊं ना, या किसी बच्चे को कुछ और पूछना है तो बोल लो, फटाफट बता दूंगी मैं। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। देखो ये भी वही है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, सब इजी है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस एक फोर्थ क्वेश्चन बता दूंगी ना तो आपको सारा बन जाएगा। देखो थर्ड का फर्स्ट, ये लिखने दो इसको, क्या बकवास लिख रहा है उससे में कोई मतलब नहीं है। कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6 मीटर। So this is equal to 1/10 का पावर 6 मीटर। So this is equal to इधर 1 माइक्रोन है बेटा। अब ये क्या है, ये सब बड़ी क्लास में पढ़ोगे, नीचे है ऊपर चला गया, हो गया आंसर स्टैंडर्ड 4, हो गया ना, देख लो कितना इजी है। सेकेंड क्वेश्चन में आप काउंट करना कितने जीरो हैं, 3 3 6 9 12 16 17 18 19 जीरो है बेटा। हाँ बहुत इजी है बेटा। अब देखो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, 19 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 16 1 2 3 4 5 और फिर एक और 3 बेटा, और उसके बाद है 1 6 गुलाम। ये चार्ज की बिना बेटा, चार्ज का मास होता है 3 6 18। अब देखो कितने हो गए, हटाओ इसको, डेसिमल हटाओ, मैं तो नहीं इतने सारे लिख रही बेटा, कितने हो गए यहाँ तक तो 18 है बेटा, 1 2 3 4 5 6 6 3 जाए 18 19 20, हो गया ना। एक डिजिट के बाद डेसिमल बच्चों, एक 10 ऊपर और अब एक से एक माइनस कट गया तो कितना बच गया, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, वही जो पहले किए थे। आ गया ना समझ में। जितने जीरो है काउंट करो बेटा, डेसिमल के डिजिट, डेसिमल हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, फिर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, काटो, आंसर आ गया। सबको आ गया ना समझ में। अब बस एक क्वेश्चन फोर्थ बता देती हूँ, थोड़ा सा अलग है बेटा, बाकी तो ये इसके सब ऐसे ही बन जाएंगे। और आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बच्चों, 12 चैप्टर सब कर लेंगे तो बता देंगे, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन बता दूंगी आपका। ओके अब देखो मैं आपको फोर्थ बता रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक बुक सेल्फ है बेटा, है ना, स्लैट मतलब वही होता है, बुक सेल्फ सी चीज है, उसके ऊपर 5 बुक्स रखे हुए हैं और हर बुक की, जैसे सपोज करो ना, देखो अभी तुम्हारे बाद में 6 की बुक पढ़ाई थी, ये तुम्हारी बुक है, अब इस बुक के ऊपर देखो, ये वाली आप लोगों की बुक है, इसके ऊपर ये बुक रख दी, तो अब ये मान लो ऐसे देखो रख के दिखाती हूँ, जैसे मैंने बुक पे बुक रखी तो ये इसकी थिकनेस है
ऐसे ऐसे करके बेटा 5 बुक रखे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके 5 बुक्स रखे हुए हैं। अब ये जो 5 बुक्स रखे हुए हैं चिल्ड्रन, इनके थिकनेस मिली हुई है, तो क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। एक जो भी बुक है बेटा उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी है थिकनेस एक बुक की बेटा, तो 20 है। कितना आ गया मेरे पास, 100 mm। अब इसके बाद उसके ऊपर 5 पेपर शीट भी रखे हुए हैं, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, तो ये 5 और 1 की थिकनेस कितनी है बच्चों, 0.016। तो 16 5 का क्या होता है 80, और डेसिमल 3 डिजिट पर है तो 1 2 3। अब सब मिलकर कितना ऊंचा होगा, ऐड कर देंगे, टोटल थिकनेस इक्वल टू 100 प्लस, यहाँ 0 लगा लो, 0.080 प्लस कर लो 100.080 mm। हो गया, खत्म आपकी एक्सरसाइज, है ना। कोई दिक्कत, पहले 5 बुक हैं, फिर उन 5 बुक के ऊपर क्या है, उन 5 बुक के ऊपर 5 पेपर शीट है, 1 2 3 4 5, सब मिलकर इतना ऊंचा हो गया, यही हमें थिकनेस बतानी है ना, यही थिकनेस हमें बतानी थी। अब चलो बच्चों आप लोग 8 और 9 करो तो फटाफट, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9, ताकि अब मुझे समझ में आ जाए कि आपको आ गया है ना सबको, ठीक है ना। अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी आप मुझे 8 और 9 एक्सरसाइज देखो और बताओ कोई दिक्कत है, या थर्ड का बताओ कोई दिक्कत है, थर्ड में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। एक बार बोर्ड से काम कर लो आप लोग, फिर उसके बाद इतनी जल्दी मनीष बन गया आपका दोनों एग्जाम्पल 8 और 9 डन मैम। बुक की तरह नहीं करना है, जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही करोगे, है ना, जैसे मैंने बताया है चिल्ड्रन वैसे ही करोगे, बुक की तरह नहीं करोगे। तो आज आप लोग चिल्ड्रन ये 12.2 कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम 13 स्टार्ट करेंगे, ओके चिल्ड्रन।